आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वर की मात्रा। हिंदी भाषा में दो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी के स्वर वर्णों का भी अपना अपना मात्रा है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों के मात्रा के बारे में। तो सबसे पहले मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यंजन वर्ण र के साथ में आ, फिर म, उसके साथ अ, राम बना, फिर आ, फिर म, फिर अ, आम बना। जैसे कि स्वर वर्ण जो हैं वो किसी भी शब्द के जब आगे रहते हैं, यानी कि शब्द बनाने के समय जब हम स्वर वर्णों को आगे लगाते हैं तो वह अपने मूल रूप में रहते हैं। परंतु जब उसी स्वर वर्ण को हम लोग किसी शब्द के बीच में या उसके अंत में लगाते हैं तो वह मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि देखिए, र के साथ में आ स्वर वर्ण लगा है और म के साथ में अ स्वर वर्ण लगा है, तो र आ, तो वह आ जो है उसकी मात्रा बदल गई रा और म। चूँकि हम जानते हैं कि अ स्वर वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वतः प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ रहता है। अगर हम किसी मात्रा का व्यवहार न करें तो वह अ वहाँ पर रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्वर की मात्रा कैसी होती है और शब्दों में उसका उच्चारण कैसा होता है और शब्दों में मात्रा किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। जैसे पहले हम लोग जान लें कि स्वर कौन कौन से हैं। अ जिसकी कोई मात्रा नहीं है, आ आकार, ई छोटी इकार, ई बड़ी इकार, उ छोटा उकार, उ बड़ा उकार, ए ओ और री। बाद में हम लोग अंग और अह के बारे में समझेंगे। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं शब्दों में जब यह स्वर लगते हैं तो उनका उच्चारण कैसा होता है और वह शब्द कैसे होते हैं। पहले हम आते हैं अ स्वर वर्ण। इसकी कोई मात्रा न होने के कारण देखिए हम शब्दों में अ का वर्णन व्यवहार किए हैं कैसे। क के साथ में अ, म के साथ में अ, ल के साथ में अ। जब हमने देखा कि इस शब्द में अ जो है आगे नहीं बीच में है, तो अ की कोई मात्रा न होने के कारण क म ल यानी कि कमल शब्द बना। फिर हम आ की मात्रा का व्यवहार करेंगे, म आ त आ, माता। उसी प्रकार छोटी इकार में त, छोटी ई, थ, छोटी शब्द में व्यवहार हुआ मात्रा तिथि। बड़ी इकार स्र, बड़ी ई, म अ त, बड़ी श्रीमती। छोटा ऊ का व्यवहार देखिए, म छोटा ऊ, क छोटा ऊ, ट अ, मुकुट। उसी प्रकार बड़ा ऊ का स अ प उ त अ, सपूत। एकार का देखें, म ए ख अ ल आ, मेखला। ऐकार का देखिए, क ऐ श आ, कैसा। ओकार का देखें, र ओ ट ई, रोटी। औकार का देखिए, य औ व अ न अ, यौवन। रीकार का देखें, क री श ई, कृषि। इस प्रकार हम लोग इस टेबल के तरह समझ सकते हैं कि स्वर की मात्रा का रूप कैसा होता है। स्वर जो मैंने पहले लिखा उसके बाद में उनकी मात्राओं को लिखा है और इन मात्राओं को मैंने शब्दों में व्यवहार करके शब्दों को लिखा है। तो मात्रा में शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होगा, शब्दों में मात्रा का लिखित रूप क्या है, वह यहाँ पर मैंने सामने आपको लिखकर दिखाया है। तो जब भी किसी शब्द में हम लोग स्वर को आगे लगाते हैं तो वह अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे आ म अ, देखिए यहाँ पर आ जो है शब्द में पहले है इसलिए अपने मूल रूप में है, लेकिन इसी में म के बाद अ जो है इसके कारण यह इसमें लुप्त हो गया क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं है। ठीक उसी प्रकार र में देखिए, र आ जो है र के बाद है और म जो है अ के बाद है, इसलिए इनमें स्वर नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ पर र के साथ आ की मात्रा दिखाई दे रही है, राम। तो शब्दों में अगर हम लोग स्वर को आगे लगाते हैं तो वह मूल रूप से रहता है और अगर शब्दों के बीच में या अंत में लगाते हैं तो उनकी मात्राओं का व्यवहार होता है। आइए हम जानते हैं अंग और अ।
अंग यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार, यह बिंदु के रूप में आती है और वह किन किन वह व्यंजन वर्णों को बिंदु में परिवर्तित करती है, अनुस्वार में परिवर्तित करती है। देखें अंग, इय, अण, न और म। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अंक, यहाँ पर देखिए अंग, क, अ। यहाँ पर अंग जो है यह बिंदु के रूप में परिवर्तित हो गई है, आगे रहने के कारण मूल रूप में ही है, और क के बाद अ है इसलिए वह नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अनुस्वार जो है इन 5 वर्णों को परिवर्तित करके बिंदु में ला देती है, जैसे अंगा को जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अंक, ठीक है। उसी प्रकार यह जो पीछे जो 2 बिंदु रहती है इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे दुख, यह 2 बिंदुओं के रूप में दिखाई देता है, द विसर्ग प्लस उ, ख प्लस अ। यहाँ पर देखिए 2 स्वर वर्ण है किंतु यह जो है लुप्त हो गए हैं। द के साथ छोटा उ आ गया है तो यह मात्रा में परिवर्तित हो गया, विसर्ग आ चुका और ख के साथ अ होने के कारण ख, दुख। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आज आप मात्रा किसे कहते हैं और स्वर की मात्राएं क्या क्या होती हैं और उनको जब हम शब्दों में व्यवहार करते हैं तो उनका उच्चारण कैसा होता है और वह शब्दों में मात्रा के रूप किस प्रकार होते हैं वह आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।